आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिस वक्त ये केस हुआ था तब हर माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगे थे। एक इंसान अपने परिवार के साथ ऐसा भी कर सकता है, हर कोई इसी सोच में डूबा था कि कैसे नासमझी के चलते एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू होती है। यहीं पर शिकारपुर नाम का एक शहर था और इसी शहर में 7 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे शब्बीर, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी। और शब्बीर के साथ इनके घर में 6 और लोग रहते थे, जिसमें इनकी पत्नी रेहाना और इनके 5 बच्चे, जिनमें एक बेटा और 4 बेटियां रहती थी। शब्बीर और उनकी बीवी रेहाना हर रोज अपने घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे, जबकि उनके 5 बच्चे घर के अंदर सोया करते थे। और अक्सर शब्बीर घर को बाहर से ताला लगाकर सो जाया करते थे। 15 मार्च 2023 को यही कोई सुबह के 5 बज रहे होंगे। घर की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो सुबह सुबह जल्दी उठती है और अपने माँ बाप को बाहर से दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती है। काफी आवाज लगाने के बाद भी बाहर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब इनके घर के बगल में ही लड़की के चाचा का घर था। अब ये इन्हें भी आवाज लगाकर माँ बाप को उठाने को कहती है, लेकिन अफसोस उसे अपने चाचा के घर से भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो अपने पड़ोसियों का आवाज लगाती है और अपने माँ बाप को उठाने को कहती है। पड़ोसी घर के बाहर आते हैं और जैसे ही वो इन्हें देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल घर के बाहर चारपाई पर शब्बीर और रेहाना लहूलुहान पड़े थे। इनका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। पड़ोसी इन्हें देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे करके इनके पास जाते हैं और इनकी सांसें चेक करते हैं तो देखते हैं कि शब्बीर की सांसें अभी भी चल रही थीं। अब घटना की गहराई को देखते हुए एक शख्स पुलिस को कॉल करके सारी घटना की जानकारी देता है। अब क्योंकि शब्बीर की सांसें अभी तक चल रही थी, इसलिए इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। अब पड़ोसी 15 साल की बेटी को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद जैसे ये अपने माँ बाप को देखती है तो बेसुध हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। एक बेटी जिसने एक ही झटके में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया हो, उसका क्या ही हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद सभी पड़ोसी जमा हो गए। खैर, शब्बीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टर ने शब्बीर को मृत घोषित कर दिया। अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंच जाते हैं। घटनास्थल को देखकर इन्हें पता चल चुका था कि ये केस कितना ज्यादा सेंसिटिव है। अब क्योंकि पति और पत्नी दोनों का कत्ल हो चुका था, तो अब पूछताछ करें तो किससे? अब पुलिस इनके बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो बच्चे बताते हैं कि वो हर रोज की तरह अपने घर के अंदर सो रहे थे और उनके माँ बाप भी हर रोज की तरह 14 मार्च की रात को भी बाहर से ताला लगाकर बाहर चारपाई पर सो गए थे। लेकिन सुबह उठकर जब इन्होंने अपने माँ बाप को आवाज लगाई तो किसी ने भी आवाज नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को आवाज लगाई और पड़ोसियों ने ही माँ बाप के कत्ल की बात बताई। खैर, अभी पुलिस की जांच चल ही रही थी, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इन दोनों का कत्ल किसी तेजधार हथियार से किया गया था और साथ ही पोस्टमार्टम में ये भी खुलासा हुआ कि इनका कत्ल होने से पहले इन्हें कोई नशीली चीज दी गई थी और पुलिस को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि उन्हें कोई नशीली चीज दी गई होगी, क्योंकि इनके शरीर पर किसी भी तरह का हाथापाई करने का निशान बिल्कुल नहीं था। उनके बच्चों ने भी बताया कि उन्होंने रात के समय किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी थी। अब पुलिस सोचती है कि शायद ये किसी दुश्मनी के चलते किया गया कत्ल होगा। पुलिस इस केस से रिलेटेड सभी सबूतों को कलेक्ट कर रही थी। पुलिस आसपास रहने वाले सभी पड़ोसियों से पूछती है कि क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई रंजिश थी, तो पड़ोसी बताते हैं कि इनकी किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। ये सभी से हंसते खेलते हुए बातें किया करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। अब क्योंकि ये गरीब के कत्ल का केस था, इसलिए पड़ोसी इस कत्ल से काफी सहम चुके थे। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे। पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ने लगा। अब केस की गहराई को देखते हुए पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से केस की जांच करने लगते हैं। पुलिस की जांच धीमे धीमे चल रही थी। शायद वो किसी भी सबूत को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे।
अब इस केस को 14 से 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। अब ये केस मीडिया में, अखबारों में आग की तरह फैल चुका था। लोग जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की मांग कर रहे थे। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना शब्बीर के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके फोन को बारीकी से खंगाला जाए। पुलिस को शब्बीर के फोन से एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक लड़की एक लड़के से नींद की गोलियां मांग रही थी। सामने वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें नींद की गोलियां क्यों चाहिए, लेकिन ये लड़की कुछ नहीं कहती और बस नींद की गोलियां मांगती रहती है। जो लड़की ये गोलियां मांग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शब्बीर की बेटी ही थी। ये वही 15 साल की लड़की थी जो 15 मार्च की सुबह सुबह अपने माँ बाप को जगा रही थी। पुलिस को नींद की गोलियों के बारे में सुनकर उस लड़की पर शक होता है। अब पुलिस शब्बीर की बड़ी बेटी को उठाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन वो काफी बिलख कर रो रही थी। बट पुलिस की तो मजबूरी थी, उन्हें तो सवाल पूछने ही थे। ये लड़की पुलिस के हर सवाल का जवाब रो रो कर दे रही थी, लेकिन अब पुलिस को इस लड़की पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरतती है। और थोड़ी सी सख्ती के बाद शब्बीर की 15 साल की लड़की एक खौफनाक खुलासा करती है। इस लड़की ने पुलिस के आगे जो खुलासा किया था वो सच में रिश्तों का कत्ल करता है। इस केस में पुलिस ने जो कुछ बताया वो यूं है। दरअसल वो लड़की काफी खुले मिजाज की थी। उसे लड़कों से मिलना, बातें करना और घूमने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन वहीं उसका परिवार उससे पूरा उल्टा था। माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेटी किसी से भी ना मिले, ना ही किसी लड़के से बात करे, लेकिन उनकी बेटी गांव में कई लड़कों से बातें किया करती थी जो माँ बाप को कतई बर्दाश्त नहीं था। इस घटना से कुछ दिन पहले ही ये लड़की अपने पिता शब्बीर के फोन से किसी बबलू नाम के लड़के से बातें कर रही थी, लेकिन तभी इनकी माँ रेहाना ने इसे ऐसे करते हुए देख लिया और तुरंत इसके पास से फोन छीन लिया और फिर अपनी बेटी की सारी करतूत पिता शब्बीर को बता दी। जैसे ही पिता शब्बीर ने अपनी बेटी की करतूतें सुनी तो उन्हें काफी गुस्सा आया और फिर माँ बाप ने अपनी बेटी को काफी डांटा और थोड़ी बहुत पिटाई भी कर दी और उसके बाद उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया गया। उससे फोन भी छीन लिया और बस यही एक छोटी सी वजह थी जिसकी वजह से उसे अपने माँ बाप पर काफी गुस्सा आ गया। जिन माँ बाप ने हमें पैदा करके बड़ा किया है, क्या वो हमें डांट भी नहीं सकते? खैर, बस इसी छोटी सी बात के चलते उसे अपने माँ बाप पर काफी गुस्सा आने लगा था और उसे खुद के माँ बाप ही उसके दुश्मन लगने लगे थे। अब इसी उधेड़बुन में उसने अपने माँ बाप को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने सोचा कि अगर माँ बाप ही रास्ते से हट जाएं तो उसे टोकने वाला कोई नहीं होगा और फिर वो अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी बिता पाएगी। और फिर प्लान के मुताबिक वो अपने प्रेमी बबलू को कॉल करती है और कुछ नींद की गोलियां लाने को कहती है। बबलू पूछता है कि तुम्हें नींद की गोलियां क्यों चाहिए, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती, बस गोलियों की मांग करती रहती है। बबलू सोचता है कि शायद अपने माँ बाप को गहरी नींद में सुलाकर मुझे अपने घर बुलाएगी और फिर इसी उम्मीद से बबलू ने उसे 20 नींद की गोलियां ला कर दी। और फिर आई 14 मार्च 2023 की वो रात जब इसने अपने काम को अंजाम दिया। 14 मार्च की शाम में जब सभी ने खाना खाया और चारों बच्चे सो गए तो इस 15 साल की लड़की ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई और फिर उस चाय में 10 बेहोशी की गोलियां मिला दी और फिर अपने पिता के लिए दूध गर्म किया और उसके अंदर भी 10 नींद की गोलियां मिला दी। फिर वहीं अपने माँ बाप की चारपाई के पास बैठकर अपनी माँ के पैर दबाने लगी। माँ और बाप इससे बातें करते करते गहरी नींद में चले गए। जाहिर सी बात है 10 नींद की गोलियां किसी भी इंसान को लंबे समय तक सुलाने के लिए काफी हैं। और कुछ देर बाद माँ और बाप दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये दोनों सो चुके हैं, ये एक बार फिर से इन्हें आवाज लगाती है, लेकिन जब इन दोनों में से किसी को भी होश नहीं आता तो ये समझ गई कि दोनों सो चुके हैं। माँ और बाप के सोने के बाद ये घर के पास ही बनी एक कुटिया में जाती है। फिर उस कुटिया में रखी एक कुल्हाड़ी को बाहर लाकर अपने माँ और बाप दोनों को मार देती है। इस बात पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई बेटी अपने माँ और बाप को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है। खैर, इन्हें मारने के बाद ये आसपास कुल्हाड़ी लेकर घूमती है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं और फिर दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर साइड से एक जालीदार खिड़की की मदद से वो छत पर चढ़ जाती है और फिर छत से होकर ही घर के अंदर दाखिल हो जाती है। आपने कई सारे घर देखे होंगे जिनकी छत की सीढ़ियां उनके घर के अंदर ही खत्म होती हैं। ये घर की सीढ़ियां भी अंदर की तरफ ही खत्म हो रही थी। ये घर के अंदर जाकर सबसे पहले तो अपने कपड़े धोती है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून की छींटें आ चुकी थी और फिर ये सुबह होने का इंतजार करने लगती है।
जैसे ही सुबह हुई तो ये अपने माँ बाप को आवाजें लगाने लगती है, और जब माँ बाप दोनों इसकी आवाज नहीं सुनते तो ये पड़ोसियों को आवाज लगाती है। आगे क्या हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने 15 दिन लगाए थे, और हाँ, इन 15 दिनों में पुलिस ने जिस तरह इस केस को सॉल्व किया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। खैर, सारी कहानी को सुनकर पुलिस ने उस 15 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही जिस बबलू ने इस नींद की गोलियां लाकर दी थी, पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस को एक सवाल सबसे ज्यादा खटक रहा था कि आखिर 15 साल की लड़की को कुल्हाड़ी से मारने की तरकीब किसने दी होगी। जिसके बाद कुछ पुलिस अफसर उस लड़की से सवाल करते हैं कि तुम्हें कुल्हाड़ी से मारने का आइडिया कहाँ से आया। तो उस लड़की ने बताया कि 2021 में उसके एक अंकल जिनका नाम मिंटल सईद था, उसने अपनी पत्नी सफीला और बेटी रजिया और एक और बेटी शबाना को कुल्हाड़ी से मारकर कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके घर पर मौजूद सभी औरतें चरित्रहीन हैं, इसलिए उसने सभी का कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। खैर, ये लड़की भी वैसे अपने माँ बाप का कत्ल करती है। जब पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी तब ये काफी शांत लग रही थी, और इसे सोशल मीडिया का भी काफी शौक था। इनफैक्ट अपने माँ बाप का कत्ल करने के बाद भी इसने इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स पोस्ट किए थे। खैर दोस्तों, अब क्योंकि एक नाबालिग थी, इसलिए इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, और देखते हैं कि आने वाले समय में कोर्ट इसके जघन्य अपराध को देखते हुए इसे क्या सजा देगा। तो दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी शब्बीर रेहाना मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।